अगर आप भी लिथियम आयन बैटरी पैक यूज करते हो तो आपने भी ये कॉमन प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा, जो कि है मार्केट में सही चार्जर ना मिलना। जैसे कि आप मान लो 3S कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 12.6 वोल्ट का बैटरी पैक यूज करते हो, और अगर आप मार्केट में चार्जर परचेस करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको या तो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है या फिर 14 वोल्ट का। पर मेन दिक्कत तो यही है, आपके बैटरी पैक को फुल चार्ज होने के लिए चाहिए 12.6 वोल्ट, और अगर आप उसे 12 वोल्ट के एडाप्टर से चार्ज करोगे तो वो कभी फुल चार्ज होगा ही नहीं। और अगर आप 14 वोल्ट के कोई पावर सप्लाई से अगर उसे चार्ज करोगे तो उससे वो ओवरचार्ज हो सकता है अगर BMS ना लगा हो तो। और अगर आपको किसी केस में 12.6 वोल्ट का एडाप्टर या फिर पावर सप्लाई मिल भी जाता है तो वो काफी महंगा मिलता है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आखिर कैसे हम अपने बैटरी पैक को कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट गेन के साथ चार्ज कर सकते हैं? इनफैक्ट हम सारे लिथियम आयन बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, 1S का हो, 2S का हो या फिर 3S का या फिर 6S का। आप सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिथियम आयन बैटरी पैक को आराम से चार्ज कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप इस वीडियो को देखने के बाद भी यही कहोगे, थैंक्स, लव यू। तो किसी भी तरह के बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए आप यूज में ले सकते हो इस तरह के बक कन्वर्टर का। ये एक बक कन्वर्टर है जो कि वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम करता है। अब इस बक कन्वर्टर को भी यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का पावर सोर्स की जरूरत होगा। अब जरूरी नहीं कि आपके पास 12 वोल्ट का पावर सप्लाई हो, अगर आपके पास 24 वोल्ट का ही पावर सप्लाई है तो उस पर भी अच्छे तरीके से वर्क कर जाएगा। पर इस बक कन्वर्टर का यूज करने से होगा क्या? अगर आप इस बक कन्वर्टर का यूज करते हो तो भले ही आपके पास पावर सप्लाई 12 वोल्ट का हो या फिर 24 वोल्ट का, आप इसे किसी भी तरह के बैटरी पैक को चार्ज कर पाओगे। इसमें दो प्रीसेट लगे होते हैं, एक वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, एक करंट को कंट्रोल करने के लिए, जिसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके किसी भी तरह के बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हो। पर इसमें एक और दिक्कत है कि अगर आप इससे अपने बैटरी पैक को चार्ज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितने वोल्ट और कितने एम्पियर से चार्ज करना है हमारी बैटरी पैक को। अब अगर आप बैटरी पैक बना रहे हो या फिर आपके पास जो बैटरी पैक है तो उसमें तो आपको ये पता होगा कि ये इतना वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 3S कॉन्फ़िगरेशन का बैटरी पैक बनाते हो तो उसे फुल चार्ज होने के लिए चाहिए 12.6 वोल्ट। तो हमें वोल्टेज तो यहाँ पता है कि हमें इतना वोल्ट से हमारे बैटरी पैक को चार्ज करना है, पर कितने एम्पियर से चार्ज करना है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा बैटरी पैक जल्दी और सेफ तरीके से चार्ज हो पाए। अब इसे भी कैलकुलेट करने का एक अच्छा सा ट्रिक है। जैसे कि आप मान लो आप जो बैटरी पैक बना रहे हो उसे आप 18650 सेल से बना रहे हो। अब 18650 सेल को चार्ज करने के लिए चाहिए 4.2 वोल्ट और 1 एम्पियर, यानी कि इस लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए जो पावर चाहिए वो है 4.2 वाट। उसी तरह से अगर आप 9 बैटरी का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना पावर चाहिए होगा बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए? एक सेल को चार्ज होने के लिए चाहिए 4.2 वाट, और हमारे पास टोटल कितने सेल है? 9 सेल। यानी कि अगर हम इस बैटरी पैक को सेफ तरीके से चार्ज करना चाहते हैं तो हमें 38 वाट के पावर से इसे चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास पावर तो है 38 वाट और हमारे पास वोल्टेज है 12.6 वोल्ट, जिससे हम अपने बैटरी पैक को चार्ज करेंगे। तो हमें करंट निकालना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर हमारे पास है 38 वाट और वोल्टेज हमारे पास 12.6 वोल्ट। तो हमें यहाँ से करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए सिंपल से हम 38 को डिवाइड करेंगे 12.6 से, तो हमारे पास लगभग 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। यानी कि हमें इस बैटरी पैक को चार्ज करना है, और अगर उसमें 18650 सेल का यूज किया गया है तो उसमें हमें लगभग 3 एम्पियर करंट देना पड़ेगा। यानी कि 12.6 वोल्ट 3 एम्पियर के पावर सोर्स से हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा, तब ये सेफ तरीके से चार्ज हो पाएगा, वो भी फास्ट और बिना कोई दिक्कत के। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे बैटरी पैक को कितने एम्पियर से चार्ज करना है। तो आपको वोल्टेज और करंट दोनों पता चल गया। हमें इस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 12.6 वोल्ट और 3 एम्पियर चाहिए। तो बस हमें इसी वोल्टेज और करंट रेटिंग को इस बक कन्वर्टर में एडजस्ट करना है, या फिर बोल सकते हो इसमें सेट करना है। तो आप इसके प्रीसेट को घुमा करके इसके वोल्टेज और करंट को सेट कर सकते हो, और उसके बाद आप बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आप 12.6 वोल्ट की बैटरी को आराम से चार्ज कर पाओ। अगर आपके पास 8.4 वोल्ट का बैटरी पैक है या फिर 4.2 वोल्ट का, तो आप इसके प्रीसेट को घुमा करके वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करने के बाद आराम से अपने बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हो। लेकिन आप अपने बैटरी पैक को चार्ज करने से पहले ये ध्यान जरूर रखना कि आपका जो वोल्टेज और करंट है वो अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए। यानी कि जितना आपके बैटरी को नीड है उतने पे वोल्टेज और करंट सेट होना चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका जो बक कन्वर्टर है वो 12.6 वोल्ट पर सेट है और आप 4.2 वोल्ट के बैटरी पैक को चार्ज करने जा रहे हो, तो उस केस में आपके बैटरी पैक के साथ एक ही चीज हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखना कि आप अपने बैटरी पैक को चार्ज करने जा रहे हो, उसका वोल्टेज और इस बक कन्वर्टर में जो वोल्टेज सेट है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप अपने बैटरी पैक को चार्ज करना, नहीं तो खत्म। तो इस तरह से आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हो, वो भी सेफ और फास्ट तरीके से। और हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है अपने बैटरी पैक को चार्ज करने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।